हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस। और आज हम देख रहे हैं अपना एक टॉपिक। आज हम देखेंगे इस पेरोक्सिसोम के बारे में। तो दोस्तों ये एक सेल ऑर्गेनेली है और इस सेल ऑर्गेनेली का अगर हम साइज की बात करें तो ये कितना साइज का होता है, 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। 0.1 से लेके 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर। मतलब इतना छोटा सेल ऑर्गेनेली होता है एक सेल के अंदर, जिसका नाम क्या है, पेरोक्सिसोम। जो कैसा होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। अब इस स्पेरिकल शेप के होने के बाद इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। अब ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या होता है, तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मतलब होता है ऐसे एंजाइम्स जो जितनी भी रिएक्शंस होंगी, जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी, वो एंजाइम O2 के प्रेजेंस में होंगी। मतलब यहाँ किसके प्रेजेंस में होंगी, O2 के प्रेजेंस में होंगी। और O2 के अगर प्रेजेंस में होंगी तो ये O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इसमें बहुत पावरफुल होते हैं। और अगर हम बात करें ये कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की बात कर रहे हैं तो हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर और भी पढ़ा हुआ है, वो कौन सा होता है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। फिर उसके बाद देखिए हम देखते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो है इसका जो फंक्शन होता है, मेनली फंक्शन क्या है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है टॉक्सिक जो अपने मटेरियल होते हैं सेल के अंदर, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो टॉक्सिक मटेरियल सिंथेसाइज होता है। इस टॉक्सिक मटेरियल को सेल से बाहर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, पेरोक्सिसोम। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है, एक होता है लिवर और दूसरा होता है किडनी। तो मैक्सिमम पेरोक्सिसोम की जो कंसंट्रेशन होती है वो कहां पाई जाती है, लिवर सेल्स में और किडनी सेल्स में। तो बस मेन फंक्शन जो होता है पेरोक्सिसोम का वो क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। पेरोक्सिसोम के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ देखिए। फर्स्ट, पेरोक्सिसोम जो होता है साइज कितना होता है, 1.1 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है। और अगर हम देखें इसके पास क्या पाए जाते हैं, पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। नेक्स्ट, ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और पेरोक्सिसोम जो होता है वो कहां पाया जाता है, लिवर सेल्स में पाया जाता है और किडनी सेल्स में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। बस आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है और ये सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम इस टॉपिक को हमने पढ़ा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए पेरोक्सिसोम के बाद जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इसका नाम क्या है, सेंट्रोसोम। और हम जानते हैं कि सेंट्रोसोम हमने सिर्फ पढ़ा था एनिमल और प्लांट के डिफरेंस में, कि सेंट्रोसोम जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो हम अगर बात करें जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। और ये सेंट्रोसोम में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, किस जैसा स्ट्रक्चर, जो राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो स्ट्रक्चर होता है उस जैसा स्ट्रक्चर है। इसके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और सेंट्रोसोम जो स्ट्रक्चर है इसके पास भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। तो दोनों ही कैसे हैं, एनी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, कोई भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं है, मतलब नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो हमने अभी दो पढ़े हैं, एक है राइबोसोम और दूसरा कैसा है, सेंट्रियोल। ये दोनों वो स्ट्रक्चर है इनका कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम के पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, किसके, सेंट्रियोल के। तो अगर हम बात करें किसके, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है इसके बाहर एक जेली सीट प्रेजेंट होती है। और अगर हम अंदर की बात करें तो इसके पास दो सिलेंड्रिकल जो ये कैसे हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है एक दूसरे के 90 डिग्री पर। तो ये दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, अगर हम इन दोनों की नेमिंग दे तो इन दोनों को बोलते हैं हम क्या, सेंट्रियोल्स।
सेंट्रियोल्स, और इसके बाहर जो स्पेयर है इसका नाम क्या होता है, सेंट्रोस्पेयर। और इन दोनों को ही मिलाकर मतलब सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्पेयर, इन दोनों को ही मिलाकर क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम एक वो स्ट्रक्चर है, इसमें दो सिलेंड्रिकल फॉर्म में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वन सेंट्रोसोम कंसिस्ट टू सेंट्रियोल्स। एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होंगे, 2 सेंट्रियोल होंगे। और अगर हम देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है, हमें पता है सेंट्रियोल का जो फंक्शन होता है एनिमल सेल में डिवीजन कराने का काम होता है, जबकि मैंने कहा था प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल स्ट्रक्चर एब्सेंट है। जैसे हम जानते हैं अगर हम डिक्टाइसोसोम की बात करें, जो स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, उसका नाम होता है गोल्गी बॉडी। सिमिलर वही स्ट्रक्चर अगर प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है तो उसका नाम क्या होता है, डिक्टाइसोसोम। बस नाम डिफरेंट है, दोनों काम सेम। अगर हम एनिमल सेल की बात करें और अगर हम प्लांट सेल की बात करें, तो एनिमल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल डिवीजन के लिए, से क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो सेल डिवीजन के लिए स्ट्रक्चर पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, पोलर कैप्स। आप इजीली वे में से लर्न कर सकते हैं कैसे, P फॉर प्लांट और P फॉर पोलर कैप्स। तो प्लांट के अंदर जो सेल डिवीजन का मेथड है और जो सेल डिवीजन हेल्प करता है वो कौन करता है, सेंट्रोसोम। अगर हम दोस्तों सेंट्रियोल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक जेली सीट प्रेजेंट होती है। इस सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, इस सेंट्रोसोम के अंदर 2 सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स। मतलब एक सेंट्रोसोम में 2 सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। दोनों कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे अरेंज होते हैं। और ये जो सेंट्रियोल होता है इसके बाहर जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, एक जेली सीट है जो इसके बाहर है। मतलब सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ऐसा हमने एक स्ट्रक्चर और पढ़ा था, वो क्या था हमारा, राइबोसोम।